Welcome to Shortcut Children. Today we are going to discuss the question answers of the textbook of our second chapter from the snapshots book, The Address. I have already explained this chapter in my earlier video, so now we are going to start discussing the question answers. So let's start. Our first question in our textbook is, have you come back, said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? ये जो सेंटेंसेस ये वुमेन के द्वारा बोले गए हैं, क्या इस सेंटेंस के द्वारा हमें कुछ स्टोरी के बारे में क्लू मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है? अगर हाँ, तो क्या जानकारी मिलती है? चलिए देखते हैं आंसर इसका. Yes, this statement gives some clue about the story. During the early part of the war, Mrs. Darling had shifted the important belongings of her acquaintance to Mrs. S. from her house to 46 Marconi Street. These included tables, silverwares, antique plates and other nice things such as the iron anukka, that is called the candle holder, wooden tablecloth and green knitted cardigan with wooden buttons. Since Mrs. S had died during the war, Mrs. Darling did not expect anyone to come back and claim her costly belongings, as she thought no one else knew her address. The statement indicates the greedy and possessive nature of Mrs. Darling. She did not open the door to the daughter of her former acquaintance, nor did she show any signs of recognition. She did not let the girl in. She refused to see her, then saying it was not convenient for her to do. The narrator had gone to this address with a specific purpose, to see her mother's belongings. Even when she told Mrs. Darling that only she had come back, the woman with a broad back did not soften a bit. Thus the clash of interest is hinted at the aforesaid statement. अब यहाँ पर इस सेंटेंस को सुनने के बाद हमें कुछ हिंट स्टोरी में मिल जाता है कि जैसे कहा गया है कि मिसेस डॉर्लिंग, जो कि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है अक्वेंटेंस. अक्वेंटेंस का मतलब होता है अ पर्सन हुम यू नो अ लिटिल बट नॉट अ क्लोज फ्रेंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते ज़रूर हैं लेकिन ही इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है. तो यहाँ पर जो नरेटर की मदर हैं उनको यहाँ पर मिसेस एस कह के संबोधित किया गया है. तो मिसेस एस जो हैं, जो कि मिसेस डॉर्लिंग को जानती हैं, वे दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स नहीं हैं लेकिन वो उनको जानती हैं. तो मिसेस एस ने, यानी कि नरेटर की मदर ने, जो सारा उनका सामान था, कीमती सामान जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा जो उनका कीमती सामान था वो सब उन्होंने शिफ्ट करवा दिया था. कहाँ शिफ्ट करवा दिया था? मिसेस डॉर्लिंग के घर पर. उनके घर का एड्रेस था 46 मार्कनी स्ट्रीट. अब उन्होंने सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया था और वो वहाँ से चले गए थे, वो जगह छोड़कर. और जब युद्ध ख़त्म हुआ तब उनकी जो बेटी थी, जो मिसेस एस की बेटी, यानी कि जो ऑथर है हमारी, वो जब इन अपनी चीज़ों को लेने के लिए या फिर उनसे उन चीज़ों को देखने के लिए जब वो वापस आती हैं, तो वो जो लेडी थी मिसेस डॉर्लिंग, उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही उसको मना कर दिया कि वो उनको नहीं जानती है. और इवन हमने यहाँ ये भी देखा कि उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम अकेली आई हो? देन नरेटर ने जवाब दिया, शी हैड कम बैक अलोन, वो अकेली वापस आई. यानी कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि जो नरेटर थी, उनकी मदर जो उनके साथ थी, वो नहीं रही, यानी कि शी डाइड इन द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर. तो इस कारण से वो वापस नहीं आ पाई. इस पर भी उस लेडी के हृदय में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है और वो उस लेडी को अंदर तक आने के लिए नहीं बोलती है, ऑथर को अंदर आने को भी नहीं बोलती है. तो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को देखने आई थी. और मिसेस डॉर्लिंग को ये लगता था कि ये जो सामान उन्होंने लिया है मिसेस एस से, इसके बारे में, ये जो एड्रेस है उनका, इसके बारे में सिर्फ मिसेस एस जानती हैं, जो कि नरेटर की मदर हैं. बाकी किसी को इसके बारे में नहीं पता है. इस कारण से वो कोई भी उस सामान को लेने के लिए वापस नहीं आए. यानी कि इससे उनके जो ग्रीडी नेचर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा, वो है द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इंटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स. What hardships do you think the girl underwent during these times? अब इस कहानी में प्री वॉर, यानी कि युद्ध के पहले की स्थिति, यानी कि युद्ध जब था उस समय की सिचुएशन भी बताई गई और
पोस्ट वॉर सिचुएशन भी बताई गई, युद्ध के बाद की परिस्थिति भी बताई गई है। तो ये जो लड़की है यानी कि जो ऑथर है, ये कौन कौन सी दुविधाओं से गुजरी होंगी इस दौरान, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स द नरेटर लिव्ड इन सम अदर सिटी फार अवे फ्रॉम होम and she visited her mother only for a few days. During the first half of the war, the narrator's mother was always afraid that they might have to leave the place and lose all valuable belongings. अब युद्ध से पहले की बात की जाए, ड्यूरिंग द प्री वॉर सिचुएशन, जब युद्ध नहीं शुरू हुआ तो उससे पहले की बात करें तो नरेटर यानी कि जो लड़की है जो इस स्टोरी में जिन्होंने लिखा है, वो कहीं दूर सिटी में, दूसरी सिटी में रहती थी और अपनी माँ से मिलने वो कभी कभी आती थी। लेकिन नरेटर की मदर जो थी उनको हमेशा डर लगा रहता था युद्ध के समय कि कहीं उनका जो सारा कीमती सामान है वो खो ना जाए, यानी कि उनकी जो कीमती चीज़ें हैं युद्ध में वो खो ना जाए उनसे। द नरेटर लिव्ड इन द सिटी इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। नरेटर जहाँ रहती हैं वो एक छोटा सा स्मॉल रूम है, रेंटेड है वो। उसकी विंडोज़ जो हैं वो ब्लैकआउट पेपर से कवर की गई हैं एंड शी कुड नॉट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर आउटसाइड हर रूम। और वो अपने रूम से बाहर भी झांक कर नहीं देख सकती क्योंकि विंडोज़ कवर्ड है। The threat of death loomed large. After the liberation, everything became normal again. जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। Bread was getting to be lighter color. She could sleep in her bed without any fear of death. She could glance out of the window of her room each day. One day she was eager to see all the possessions of her mother, which she knew were stored at number 46 Marconi Street. She went to that address. She felt disappointed when Mrs. Dorling neither recognized her nor let her in. She asked her to come again someday. It was evident she wanted to put her off. She was eager to see, touch and remember her mother's possessions, so she had to take the trouble of visiting the place. तो युद्ध से पहले की सिचुएशन थी उसमें बताया गया है कि वो जो नरेटर है वो किस तरह से एक छोटे से रूम में रहती थी, अपनी माँ से मिलने कभी कभी जाती थी। लेकिन युद्ध के दौरान क्या हुआ कि विंडोज़ को कवर कर दिया गया था, वो अपने रूम से बाहर भी नहीं देख पाती थी क्योंकि बाहर क्या था, मौत की आशंका थी। यानी कि बाहर अगर मतलब युद्ध के समय आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। लेकिन जब युद्ध ख़त्म हो गया उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ऐसे में जो नरेटर थी वो अपने बेड पे बिना डर के सो पाती थी, वो विंडो से बाहर भी देख पाती थी हर रोज़। और एक दिन उनके मन में ये इच्छा जागी, ये एक उनकी विश थी, जो इच्छा उनके मन में जागी कि वो अपनी माँ की पोजेशंस, जो उनकी माँ के द्वारा जो चीज़ें वो बिलोंग करती थी उनको माँ को, वो भी उनकी माँ तो नहीं रही, तो वो अपनी माँ की जो जुड़ी हुई चीज़ें थी जो उनको बिलोंग करती थी उनको देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी और फील करना चाहती थी अपनी माँ के पोजेशंस को और उनके प्रेजेंस को फील करना चाहती थी। इसलिए वो 46 मार्कनी स्ट्रीट पर जाती हैं। लेकिन वहाँ पर जो मिसेस डॉलिंग है वो इतनी निर्दयी, इतने कठोर हृदय वाली औरत बताया गया है इस स्टोरी में कि उन्होंने उनको किसी तरीके से टाल दिया और उनसे कहा कि तुम फिर किसी दिन आना। यानी कि इससे पता लगता है कि उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। और उन्होंने जो नरेटर थी वो चाहती थी अपनी माँ की चीज़ों को एक बार टच करके देखना, और इसीलिए वो इतनी दूर इस जगह पर गई थी। लेकिन हमने देखा कि मिसेस डॉलिंग के बिहेवियर की वजह से उनको सब चीज़ें वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Why did the narrator of the story want to forget the address? नरेटर एड्रेस को क्यों भूलना चाहता है? The narrator remembered the address her mother had told her only once. It was number 46 Marconi Street. नरेटर को एक ही बार उनकी माँ ने ये एड्रेस बताया था जो है 46 मार्कनी स्ट्रीट, और ये उनको भली भांति याद है। Her mother's acquaintance Mrs. Darling lived there. उनकी मदर की एक जानकार, जैसे मैंने कहा कि जानकार यानी कि जिनको हम जानते हैं बट नॉट अ क्लोज फ्रेंड, मिसेस डॉलिंग जो कि उनकी मदर की एक्वेंटेंस जानकार थी वो वहाँ रहती हैं। शी हैड स्टोर्ड द वैल्यूबल बिलोंगिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर देयर। और नरेटर की माँ की जो बिलोंगिंग्स हैं, जो वैल्यूबल चीज़ें हैं, वो सब उनके पास स्टोर की गई हैं, जैसा कि नरेटर की माँ ने उनको बताया होगा। आफ्टर हर मदर्स डेथ द नरेटर हैड एन अर्ज टू विजिट द प्लेस। नरेटर की माँ की जब डेथ हुई तो उसके बाद उनके अंदर एक इच्छा जागी कि वो अपनी माँ की बताई हुई जगह पर जाएं और उनकी बिलोंगिंग्स को देखें। शी वॉन्टेड टू सी दोज थिंग्स, टच देम एंड रिमेंबर। वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी और याद फिर से ताज़ा करना चाहती थी अपनी माँ की। शी वेंट टू द गिवन एड्रेस ट्वाइस। वो 2 बार उस एड्रेस पर गई। शी वॉज सक्सेसफुल इन हर सेकेंड अटैम्प्ट टू एंटर द लिविंग रूम। पहले अटैम्प्ट में तो हमें पता है कि वो बाहर से ही मिसेस डॉलिंग उनको भगा दिया था, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में जब वो एक लड़की घर पे थी, जब मिसेस डॉलिंग घर पे नहीं थी, तब उनको अंदर जाने का मौका मिला। तो उन्होंने क्या देखा? शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स शी वांटेड टू सी अगेन।
She felt oppressed in the strange atmosphere. Everything was arranged in a tasteless way. The ugly furniture and the muggy smell that hung there seemed quite unpleasant. और दूसरी बार जब वो अंदर जाने को उनको मौका मिला तो उन्होंने देखा कि जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी स्ट्रेंज है, काफ़ी एकदम अजनबी किस्म का एटमॉस्फेयर है, यानी कि दैट इज़ नॉट प्लेजेंट। और सारा कुछ जो भी सामान उनकी मदर का था वो टेस्टलेस मैनर में, यानी कि टेस्टलेस वे में, मतलब कि एक तितर बितर पड़ा है, यानी कि बिल्कुल सिस्टमेटिक रखा हुआ नहीं है। और वहाँ पर उनको फर्नीचर जो था अगली, उसकी स्मेल वगैरह उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दीज ऑब्जेक्ट्स इवॉक द मेमोरी ऑफ द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम। इन सब ऑब्जेक्ट्स को देख के उनकी वही याद फिर से ताज़ा हो गई पुराने समय की, जब वो अपनी माँ के साथ रहती थी। But they had lost their value since they had been separated from a mother and stored in a strange surroundings. अब उन चीज़ों की जो वैल्यू थी, जो माँ के होते हुए थी, आज उनकी वो वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनकी माँ से वो अलग हो चुके हैं, यानी कि माँ अभी उनके पास नहीं है, शी डाइड। और अब ये सब चीज़ें एक स्ट्रेंज जगह पर पड़ी हुई हैं। इस कारण से इनकी पूरी जो इनकी कीमत थी, इनकी वैल्यू थी, वो ख़त्म हो चुकी है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी, टच और रिमेंबर दीज बिलोंगिंग्स। अब ऑथर जो हैं, राइटर जो हैं, वो इन चीज़ों को टच करना नहीं चाहती, इनको देखना नहीं चाहती हैं। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। इस कारण से वो इस एड्रेस को भूलना चाहती हैं और वो कोशिश करती हैं कि वो इस एड्रेस को भूल जाएं। शी वॉन्टेड टू लीव द पास्ट बिहाइंड एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन। वो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। द एड्रेस, यहाँ पर आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ मिस्टेक हियर। द एड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर। कमेंट, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि एड्रेस जो है ये कहानी है भविष्यवाणी की, यानी कि आने वाले समय की। अब देखते हैं। द वॉर क्रिएट्स मैनी डिफ़िकल्ट एंड अनप्लेजेंट सिचुएशंस फॉर ह्यूमन बींग्स। युद्ध के कारण बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एक ऐसी हमारे सामने क्रिएट हो जाती हैं, ह्यूमंस के सामने हो जाती हैं। समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट टू डू। कभी कभी हमें ये भी मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। द ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर इज़ एम्पली इलस्ट्रेटेड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर। नरेटर के एक्सपीरियंस से इस चीज़ को हम इस स्टोरी के द्वारा देख रहे हैं। द वॉर हैड कॉज्ड मैनी फिजिकल डिफ़िकल्टीज एज वेल एज इमोशनल सफरिंग्स टू हर। युद्ध के कारण ही फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ तो हैं ही जो, लेकिन इमोशनल दुख भी उनको बहुत ज़्यादा, इमोशनली भी उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। शी लॉस्ट हर डियर मदर। क्या हुआ है उनके साथ, देखिए उनके जो मदर थी वो उनके पास नहीं है। शी वेंट टू 46 मार्कनी स्ट्रीट टू सी हर मदर्स वैल्यूबल पोजेशंस। उनकी माँ नहीं रही और वो उनकी माँ की पोजेशंस देखने के लिए 46 मार्कनी स्ट्रीट पर जाती हैं। हाउ ग्रीडी एंड कैलस ह्यूमन बींग्स कैन बिकम इज़ एग्जेम्प्लीफाइड बाय द बिहेवियर ऑफ मिसेस डॉल्टन। अब एक इंसान जो है कितना लालची और कितना ज़्यादा वो निर्दयी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हमें मिसेस डॉल्टन के बिहेवियर से देखने को मिलता है। शी had stored all the valuable belongings of the narrator's mother, but she refused to recognize the narrator. नरेटर की माँ का सारा सामान मिसेस डॉलिंग के पास पड़ा है, लेकिन वो मिसेस डॉलिंग जो हैं वो नरेटर को पहचानने से मना कर देती हैं। शी डिड नॉट इवन लेट हर इन। वो उनको अंदर तक आने को नहीं बोलती हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ मदर्स पोजिशंस इन स्ट्रेंज एटमोसफियर पेन्ड हर। और इस तरह के वातावरण में उनकी माँ की जो चीज़ें थी, जो बिलोंगिंग्स थी, वो वहाँ पड़ी हैं। ये चीज़ें देखकर उनको बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दर्द हुआ। नाउ दिस वैल्यूबल्स हैड लॉस्ट ऑल देयर इम्पोर्टेंस फॉर हर एज दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। अब वो सब वैल्यूबल चीज़ें जो कि उनकी माँ की थी, अब वो सब चीज़ें उनकी माँ से अलग हो चुकी हैं, इसलिए उनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी ख़त्म हो चुका है। सो शी कुड गेट नो सोलेस और कम्फर्ट फ्रॉम देम। इस कारण से उन चीज़ों से उनको ऑथर जो है उनको बिल्कुल भी सांत्वना या बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं मिलेगा, उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। इस कारण से वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं और जो ये एड्रेस है इसको भूलने की वो कोशिश करती हैं। इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप थोड़ा देख सकते हैं। हाउ डिड मिसेस डॉलिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस एस डॉटर। जब मिसेस डॉलिंग को पता लगा कि नरेटर जो है वो मिसेस एस की डॉटर है, तो उन्होंने किस प्रकार से बिहेव किया। जैसे कि बताया गया, हर फेस शो नो साइन ऑफ रिकग्निशन, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे तो वो उनको जानती ही नहीं है, नाम ही उन्होंने पहली बार सुना है। What two reasons did the narrator give to explain that she was mistaken? नरेटर ने दो रीज़न कौन से दिए
व्हाट 2 रीजंस डिड द नरेटर गिव टू एक्सप्लेन? नरेटर ने 2 रीजंस बताए कि आपको गलतफहमी हुई है यानी कि अपनी पहचान देने के लिए उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को क्या बातें कही। शी थॉट दैट परहैप्स द वुमन वाज नॉट मिसेस डॉर्लिंग। पहली बात तो ये उनको लगा कि शायद जो लेडी है वो मिसेस डॉर्लिंग ना हो, इसलिए उनको नहीं पहचान रही है। शी हैड सीन हर ओनली वंस फॉर अ ब्रीफ इंटरवल दैट 2 years ago, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो हैं उनसे नरेटर की मुलाकात एक ही बार हुई है और वो भी कई साल पहले। सेकेंडली इट वॉज प्रोबेबल दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, और दूसरा ऑथर को ये लगा कि शायद उन्होंने गलत डोरबेल बजा दी, यानी कि वो गलत एड्रेस पर आ गई। ये 2 चीज़ें उनको लगी कि शायद ये दोनों कारण हो सकते हैं कि मिसेस डॉर्लिंग उनको नहीं पहचान पा रही। ऑब्वियसली यही हो सकता है। हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड दैट शी वॉज राइट? नरेटर ने कैसे बताया कि वो राइट है? द वुमन वॉज वेयरिंग द ग्रीन निटेड कार्डिगन। अब वुमेन जो थी उन्होंने ग्रीन कार्डिगन पहना था, जो कि किसने बनाया था? नरेटर की मदर ने बनाया था, और उसके ऊपर वुडन बटन्स लगे हुए थे। और ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि वो सही जगह पर थी। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन मिसेस डॉर्लिंग एंड द नरेटर? नरेटर और मिसेस डॉर्लिंग की भेंट का क्या नतीजा निकला? द नरेटर वॉज अ फ्लॉप एज फार एज द नरेटर वॉज कंसर्न। इंटरव्यू एक्चुअली में फ्लॉप रहा, यानी कि उनकी मुलाकात जो थी वो बेकार रही। मिसेस डॉर्लिंग ने उनको पहचानने से, उनको देखने से मना कर दिया और उनसे बात करने से भी मना कर दिया। हु हैड गिवन द नरेटर द एड्रेस व्हेन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? नरेटर को एड्रेस हमें पता है कि उनकी मदर ने दिया था। कब दिया था? ईयर्स अगो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर के फर्स्ट हाफ के दौरान। और क्यों दिया था? अंडर व्हाट सर्कम? द नरेटर केम होम फॉर अ फ्यू डेज एंड मिस्ड वेरियस थिंग्स इन द रूम। नरेटर जब घर आई कई दिनों के बाद तो उन्होंने देखा घर में काफ़ी सारी चीज़ें मिस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें गायब हैं घर से। तो फिर मदर ने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग जो कि हैं और उनके घर पे सामान गया है, वहाँ पर वो सेफ़ है, और उन्होंने अपनी बेटी ऑथर को ये एड्रेस भी दिया। व्हाट डिड द नरेटर लर्न अबाउट मिसेस डॉर्लिंग फ्रॉम हर मदर? मिसेस डॉर्लिंग के बारे में नरेटर ने अपनी माँ से क्या जाना, क्या सीखा? मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, यानी कि काफ़ी समय से नरेटर की माँ जो थी वो मिसेस डॉर्लिंग को जानती थी। द लेटर हैड नॉट सीन हर फॉर सेवरल, और कई सालों से उनको नहीं मिली हैं। देन शी सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और फिर सडनली वो एक दूसरे से मिलने, मिसेस डॉर्लिंग उनसे मिलने आ गई, यानी काफ़ी सालों तक नहीं मिली थी लेकिन अब सडनली एक दिन वो मिलने आई। एवरी टाइम शी लेफ्ट द प्लेस शी टुक समथिंग विद हर बार जब वो वहाँ से जाती थी आकर वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाती थी। What reason did Mrs. Darling give for taking away the precious belongings of the narrator's mother? मिसेस डॉर्लिंग क्या कारण बताती थी कि वो सामान लेकर जा रही हैं कीमती? मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो सजेस्ट कर रही थी, वो बताती थी नरेटर की मदर को कि वो इन सामान को क्या करेगी? स्टोर कर देगी, यानी कि अपने पास संभाल के रखेगी। कहाँ पर? सेफर प्लेस, सेफ जगह पर। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल हर नाइस थिंग्स, और मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं कि वो उनकी सब जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बचाना चाहती हैं ताकि वो कभी भी उनको खो ना दें। What impression do you form of narrator's mother on the basis of conversation with Mrs. Darling and the narrator? अब नरेटर की मदर के बारे में हम क्या एक इम्प्रेशन बना सकते हैं? हमें पता है, देखने में हमने जो स्टोरी पढ़ी उसके बाद पता लगता है कि शी वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन, जेनरस थी बहुत, तभी तो उन्होंने अलाउ किया उस लेडी को, पर लिबरल लेडी थी, यानी कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं था। शी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूबल थिंग्स, वो वैल्यूबल चीज़ें कलेक्ट करना उनको पसंद था। शी इज़ मोर वरीड अबाउट द फिजिकल रिस्क टू मिसेस डॉर्लिंग दैन लूजिंग them to her. She thought it is an insult to tell her friends to keep those things for ever. और राइटर की माँ को ये लगा कि अगर मैं हमेशा के लिए रखने के लिए चीज़ें उनको बोल दूंगी मिसेस डॉर्लिंग को, तो शायद ये उनको अच्छा ना फील हो। इस कारण से वो सिर्फ उसको सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए बोल रही हैं कि वो सेफ प्लेस पर जाएगा। डिड द नरेटर फील अप evinced about the views of her mother regarding Mrs. Darling? How do you know? The narrator did not feel convinced about her mother's concern for Mrs. Darling. The latter was keen on removing the precious possessions of the narrator's mother to her own house. It seems that the narrator did not like Mrs. Darling's excessive interest in her mother's belongings. It is evident from the questions she put to her mother. अब नरेटर जो है बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी मिसेस डॉर्लिंग के व्यवहार से। अब
इसका हमें कैसे पता लगा, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो हर बार जब भी आती थी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो प्रेशियस चीज़ें थी वो लेकर जाती थी अपने हाउस में। अरे जब युद्ध चल रहा है तो उसका जो खतरा इस घर में है वो खतरा तो दूसरे घर में भी रहेगा, क्योंकि वो रहते तो एक ही जगह पर थे। तो हर बार जब भी मिसेस डॉर्लिंग आती थी कुछ ना कुछ कीमती सामान अपने साथ ले जाती थी। तो इस प्रकार से जो नरेटर थी उनको बिल्कुल भी उनका व्यवहार, उनका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। चलिए अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the narrator remember about Mrs. Darling as she saw her for the first time? Mrs. Darling was a woman with a broad back. She wore a brown coat and a shapeless hat. वो जब बहुत समय पहले जब वो मिली थी तो उन्होंने याद किया तो उन्होंने एक ब्राउन कोट पहना था और शेपलेस हैट पहनी थी। She picked up a heavy suitcase lying under the coat rack and left their house. और मिसेस डॉर्लिंग एक हैवी सूटकेस उठाया जो कि कोट रैक के नीचे पड़ा था और अपने घर की तरफ वो लेकर चल दी। She lived at number 46 Marconi Street. Why did the narrator wait a long time before going to the address 46 Marconi Street? Initially, after the liberation, she was not at all interested in mother's belongings lying stored there. She was also afraid of being confronted with things that had belonged to her mother, who was now no more. अब जो ऑथर थी वो काफ़ी समय के बाद उस एड्रेस पर गई। इसका रीज़न क्या था? अब वो अपनी माँ की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी युद्ध ख़त्म होने के बाद, और उनको ये भी लग रहा था कि अगर वो उस चीज़ों को दोबारा लेने जाएगी या देखने जाएगी तो उनके साथ उसका जो अटैचमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि उनकी माँ की यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमने एक्स्ट्रा इस चैप्टर के पढ़े। सो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ चैप्टर, बिकॉज देयर आर सम मोर क्वेश्चंस जो मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बट यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस इफ यू वांट टू गो थ्रू इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।